कुछ साल पहले एक सर्वे में मैंने पढ़ा था कि ज्यादातर इंडियन औरतें कभी कभार पति के हाथ उठा देने को गलत नहीं मानती। औरतें ही नहीं, एक तरीके से पूरी सोसाइटी की यही सोच है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इस तरीके की पिटाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? राइटर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की फिल्म थप्पड़ समाज की इसी सोच पर सवाल खड़ा करती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। बात कर रहे हैं थप्पड़ फिल्म की। थप्पड़ फिल्म की कहानी अमृता नाम की एक ऐसी लड़की की है जो शादी के बाद अपने पति विक्रम के साथ खुशी खुशी रह रही होती। पति के सपनों को ही अपना सपना उसने बना लिया है। सुबह पति का अलार्म बंद करने से लेकर ऑफिस जाते समय अपने हाथ से रोल बनाकर पति को पराठा खिलाने तक उसने अपना हर एक एक लम्हा पति को समर्पित कर दिया है। घबराने का नहीं, मैं आपको स्टोरी नहीं बता रहा हूं। ये सारी बातें तो आप ट्रेलर देखकर भी समझ सकते हो। फिर एक दिन क्या होता है कि घर की एक पार्टी में कुछ ऐसा होता है कि अमृता यानी तापसी पन्नू के पति का उस पर हाथ उठ जाता है और यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। अमृता के पति से लेकर उसकी मम्मी, भाई, सास, यहां तक कि उसकी वकील भी इसे एक मामूली घटना बताकर उससे कहती है, यार आगे बढ़ो। लोग उसे समझाते हैं कि शादी में ये सब चलता रहता है, मगर वो जो चलता है वाली बात है ना, इसको ये मानने को तैयार ही नहीं होती। और जब वो इसे नहीं मानती तो उसके अंदर कोई गुस्सा या खींच भी नहीं होती, बल्कि उसको इस बात का दुख और सदमा होता है कि ये सब हो क्या गया। हो सकता है फिल्म में खुद आपको कई जगह लगे कि यार ये लड़की मामले को इतना तूल क्यों दे रही है, ये मान क्यों नहीं जाती, ये चीज़ों को इतना खींच क्यों रही है। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं ना, तो ये गलती आपकी भी नहीं है। दरअसल हम खुद उसी समाज का हिस्सा हैं, उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जिस समाज को इस फिल्म में दिखाया गया है, जहां शादी को बचाने के नाम पर औरतों को कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए कहा जाता है। फिल्म में तापसी के साथ और कई ऐसी महिला किरदार भी हैं जिनकी खुद की शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चल रही है, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक डील कर ली, एक समझौता कर लिया, जिसमें एक तापसी की मेड है जो पति के हाथों की पिटाई की बात को चटकारे लेकर के डेली के एक किस्से की तरह लोगों को सुनाती है। एक तापसी की वकील नेत्रा है जो खुद अपने पति के रवैये से खुश नहीं है, लेकिन तापसी को सलाह देती है कि इतनी सी बात पर रिश्ता मत तोड़ो। फिल्म की एक खूबी यह है कि ये बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न लेकर कोई फिजूल का ड्रामा क्रिएट नहीं करती। ये इसके किरदारों के बीच होने वाली जो बातचीत है ना, उसके जरिए अपनी बात कहती है, बड़े नॉर्मली। फिल्म में कुछ भी ऐसा घिसा पिटा नहीं लगेगा आपको। फिल्म में ऐसा नहीं दिखाया गया है कि पति के थप्पड़ मारने के बाद तापसी का जो कैरेक्टर है वो एकदम से ड्रामेटिक हो गया है, वो एकदम आम घरेलू महिला से क्रांतिकारी हो गई है। वो बात बात पर झल्लाती नहीं है, और ना ही उसकी ये मंशा है, ना ही उसका एक इंटेंट है कि वो अपने पति को सबक सिखाया जाए। वो बस ये कहती है कि पति की इस हरकत के बाद उसकी अपनी नज़रों में खुद के लिए इज्जत नहीं रही, और पति के साथ रहकर वो अपना और अपमान नहीं कर सकती। दूसरी अच्छी बात यह है कि जब आप ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर कोई फिल्म बना रहे हो ना, जहां आपको महिला किरदार के साथ हमदर्दी दिखानी हो, तो बहुत आसान ये होता है ना कि आप जो फिल्म का हीरो या जो मेल कैरेक्टर है ना, उसको विलन दिखा दो। ये फिल्म बिल्कुल ऐसा नहीं करती। अमृता का पति विक्रम जो है वो कोई विलन नहीं है। वो उसी तरीके का एक सेल्फ सेंटर्ड, करियर माइंडेड मर्द है जिसके लिए कभी कभार तैश में आकर वाइफ को कुछ भी कह देना गलत नहीं है। वो वैसा ही है जैसे ज्यादातर मर्द होते हैं, और उसे नॉर्मल दिखाकर ही फिल्म ये मैसेज देती है कि जिसे आप और हम नॉर्मल मानते हैं, दरअसल वो नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा फिल्म में हर वो कैरेक्टर जिसे एक्टिंग के लिए चुना गया है, उनका सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। चाहे वो फिल्म में तापसी की सास के रूप में तन्वी आज़मी हो, या सेंसिटिव पिता के रूप में कुमुद मिश्रा हो, या फिर तापसी की मम्मी का रोल निभाने वाली रत्ना पाठक शाह। फिल्म में छोटे छोटी जो बातचीत है, सीन्स है, संवाद हैं, कई बार वो बात कह जाते हैं जो बात कई बार लंबे चौड़े सीन्स भी नहीं कह पाते। जैसे तापसी की माँ रत्ना पाठक शाह का अचानक अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को देखकर ये कहना कि अरे, मुझे रात में सपना आया था कि मैंने राजमा भिगाए हैं, और मैं सोच रही थी कि तुम तो शहर से बाहर हो, तो मैं राजमा क्यों भिगो रही हूँ, और देखो अभी तुम आ गई। ये सीन अपने आप में ये बताता है कि हो सकता है कि आपके मेरे पास सोचने के लिए हजारों बड़ी बातें हों, लेकिन एक माँ सपने भी अगर देखती है ना, तो वो उसमें भी खुद को बच्चों और फैमिली के लिए कुछ करता हुआ ही देखती है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, फिल्म टेक्निकलिटीज़ यानी तकनीक से ज़्यादा सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता का माध्यम है। जब तक आप इतने संवेदनशील नहीं हैं कि ऐसी चीज़ें महसूस कर पाएँ, तब तक आप ऐसे कहानी के रूप में उसे पर्दे पर उतार ही नहीं सकते। रही बात फिल्म की खामियों की, जो कमियां हैं, वो यही है, मुझे लगा कि चूंकि एक इमोशनल ड्रामा है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न नहीं हैं, और आप पहले आधे घंटे में ये समझ जाते हो कि फिल्म किस तरफ जा रही है। ऐसे में थोड़ी और छोटी हो सकती थी, बट ठीक, ऐसी कोई चीज़ फिल्म में लेकिन नहीं है जो आपको बोर करे। मेरी सलाह तो यही है कि जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, वो इस फिल्म को ज़रूर देखो, और जो मैरिड नहीं हैं वो भी ज़रूर देखो, ताकि हम वो गलतियां ना कर पाएं जो हमारे हिसाब से गलती नहीं है। और एंड में मैं यही कहूँगा कि एक आदमी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत करता है, नाम कमाता है, पैसा कमाता है, लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हर कामयाब इंसान के पीछे न जाने कितनी गुमनाम माँओं और बीवियों की कुर्बानी छिपी होती है, जिन्हें कोई भी नहीं जानता। इसलिए आप भी अगर ऐसे मर्द हैं
तो अपनी माँ और बीवी की उस कुर्बानी के लिए ज़रूर एक सैल्यूट करें, उनकी ज़रूर इज्जत करें। बाकी हमारा ये रिव्यू कैसा लगा थप्पड़ मूवी का, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। अगर फेसबुक पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। बाकी अगर अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आरजे रौनक नोपो, तो गलती सुधारो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।